भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि कल 6 जून वट सावित्री का व्रत आ गया है। जितनी भी माताएं, जितनी भी महिलाएं कल के दिन व्रत रहती हैं और जितनी भी महिलाएं कल के दिन व्रत नहीं भी रहती हैं, तो उन सब के लिए गुरुदेव जी ने कल के दिन करने के लिए बहुत सुंदर सा उपाय बताया है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके पति की आयु के लिए ये उपाय करिए, आपके पति के बिजनेस के लिए और उसके कामना के लिए, जिससे उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल सके। और अगर आपके पति पत्नी के बीच में कोई समस्याएं हैं, आपके बीच में प्रेम बढ़ाने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपके पति की नशे की आदत है, वो नशा समाप्त करने के लिए आप उनके उपाय कर सकते हैं। अगर आपके पति आपसे प्यार नहीं करते तो उसके लिए आप उपाय कर सकते हैं। बस कल के दिन गुरुदेव जी का बताया गया हुआ ये उपाय आपको कर लेना है। आपकी जो भी कामना है, जो भी समस्या है, वो सारी की सारी समस्याएं जड़ से समाप्त होंगी और भगवान भोले बाबा आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने कल के दिन 6 जून वट सावित्री के दिन ऐसे कौन कौन से उपाय बताए जिसको करने मात्र से आपकी समस्याएं हल होने वाली है। तो भक्तों, जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले उपाय में भक्तों गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको करना क्या है। इसमें सबसे पहले तो आपको चाहिए कच्चा सूत और उसके बाद आपको आधा कटोरी गाय का कच्चा दूध चाहिए। तो आधा कटोरी, 1 कटोरी के आसपास आप गाय का कच्चा दूध ले लें। उसके बाद आपको गुरुदेव जी कहते हैं कि थोड़ी सी मिश्री चाहिए, तो 7 से 10 दाने आप मिश्री के उसी कच्चे दूध में डाल लें जो गाय का दूध है। ठीक, उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको चले जाना है कल के दिन 10 बजे से पहले उपाय करना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। आप जब पहुंच जाएंगे पीपल के पेड़ के पास, आपको करना क्या है कि वो जो गाय का कच्चा दूध लेकर गए हैं, वो 1 कटोरी जिसमें आपने मिश्री भी मिला रखी है, सबसे पहले तो आपको वो समर्पित करना है पीपल के पेड़ के जड़ में। ठीक, तो पीपल के पेड़ में जड़ में आप समर्पित करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको 102 बार जाप कर लेना है। ठीक, उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आपने दूध समर्पित कर दिया गाय का पीपल के पेड़ पे, अब आपको करना क्या है कि वो जो कच्चा सूत है ना, उसकी फेरी लेना है। ठीक, तो आपको पीपल के पेड़ की फेरी लेना है। अब कितनी बार फेरी लेना है वो आपको आगे पता चलेगा। कच्चा सूत के साथ आपको हाथ में क्या रख लेना, अनाज के दाने। और अनाज के दाने में गेहूं का, चावल का, कोई भी दाना रख सकते हैं आप। ठीक, चने का, जो भी अनाज मिले आपको वो रख लेना अपने हाथों में। अब ये अनाज चाहिए कितना एग्जैक्टली तो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप फेरी लेंगे तो जहां से फेरी लेना स्टार्ट करते हैं और जहां पर आपकी फेरी खत्म होगी पहली, ठीक, वहां पर आपको 1 अनाज का दाना गिरा देना है। तो जैसे जैसे आपकी फेरी कंप्लीट होती जाएगी, जहां से शुरू हुई जहां पर खत्म हुई तो वो कंप्लीट हुई, तो वहां पर दूसरा दाना गिराते हैं। जैसे जैसे आपकी फेरी कंप्लीट होगी वैसे वैसे आपको एक एक करके दाना गिराते जाना है। अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको फेरी में कम से कम 8 बार लेनी है फेरी, और अगर आप 8 से ज्यादा ले रही हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा 108 बार लेनी है। ठीक, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। 8 नहीं तो 108 बार आपको फेरी लेना है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप फेरी ले लेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पति का जो भी नाम है, गोत्र है, वो गोत्र और नाम बोल के मनी मन भोले बाबा का स्मरण करना है। और आपको करना यह है कि जो भी समस्याएं हैं आपके पति की आयु के लिए, आप उसकी मनोकामना कर रहे हैं, जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको मनोकामना भगवान भोले बाबा से मांग लेनी है। उसके बाद आपको घर की तरफ चले जाना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है वट सावित्री के दिन, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, ये था पहला उपाय जो आपको करना है कल के दिन। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि जिस किसी के भक्त की ऐसी भी मनोकामना हो जो उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई हो, तो ये मनोकामना पूर्ति का उपाय मैं आपको बताऊंगा। दूसरा उपाय है जो, ठीक, तो इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको चाहिए 11 आम की पत्तियां। अब जो 11 आम की पत्ती लेंगे आप, उसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि आप टेरी ले लें। ठीक, टेरी तोड़ लें। अब वो जो 11 आम की पत्ती होंगी वो कहीं से कटी पिटी खंडित नहीं होनी चाहिए, तो टेरी से आप 11 आम की पत्ती अलग अलग निकाल लें जो कहीं से कटी पिटी खंडित ना हो। और उसके बाद आपको एक के ऊपर एक रखना है उन 11 की 11 आम की पत्तियों को, और उसके बाद आपको कच्चे सूत से उसको बांध लेना है। ठीक, जैसे बंडल नहीं बना लेते तो वैसे ही आपको 11 आम की पत्तियों का भी बंडल बनाना है। ठीक, तो एक के ऊपर रख के ऐसे फिर कच्चे सूत से आपको बांध लेना है। उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको चाहिए थोड़ा सा शहद और 1 लोटा जल तांबे के लोटे में भरना है और घर से जल भर के लेके जाना है आपको तीनों सामग्रियों को। कहाँ पर? महादेव के मंदिर पे। अब आप जब महादेव के मंदिर पहुंच जाएंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना कर लेनी है। आराधना करने के पश्चात आपको उपाय को शुरू करना है। तो उपाय में सबसे पहले गुरुदेव जी यही बताते हैं कि आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने बैठ जाना है और जो 11 आम की पत्ती लेकर गए थे वो 11 आम की पत्तियों का जो सबसे
शुरुआती वाला भाग होता है जहां से आपने टेरी से तोड़ा था, ठीक। एक पत्ते का अंतिम भाग होता है जहां से पत्ता खत्म हो रहा था, और एक पत्ते का शुरुआती भाग जहां से आपने टेरी से उसको अलग किया था। तो वही वाला भाग आपको 11 के 11 आम के पत्तों का शहद निकालना है थोड़ा सा डिब्बी में, और उसमें आपको शहद लगा देना 11 के 11 आम के पत्तियों में, ठीक। ध्यान रहे कि शुरुआती वाले भाग में लगाना है आपको जो लकड़ी वाला भाग होता है शहद से, बाकी के पत्ते में आपको शहद नहीं लगाना है, ठीक। उसके बाद भक्त गुरुदेव जी कहते हैं कि वो 11 आम के पत्तों में जब आपने शहद लगा दिया तो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखना है, जो भगवान भोले बाबा की सबसे छोटी बेटी है, उनके स्थान पे आपको 11 आम की पत्तियों को रख देना है। अब जब आप 11 आम की पत्ती को रखेंगे उनके स्थान पे, तो आपको अपने पति का नाम और गोत्र बोलना है, और जो भी समस्याएं हैं, मनोकामना है, या आपको अपने जीवन काल से रिलेटेड कोई भी मनोकामना है, वो आपको अपनी मनोकामना भगवान भोले बाबा से बोलते हुए समस्या और मनोकामना बोल देनी है। भक्त गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है, भगवान भोले बाबा वट सावित्री के दिन उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। अब भक्तों, जो आप 1 लोटा जल लेकर गए थे, वो 1 लोटा जल मनोकामना मांगने के बाद पूरा का पूरा 1 लोटा जल उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही आपको अर्पित कर देना है महादेव के शिवलिंग पे। अब जो जल अर्पित करने का तरीका है वो गुरुदेव जी बताते हैं कि न ज्यादा तेजी से जल अर्पित करना है, न ज्यादा धीरे धीरे, ठीक। ना बूंद बूंद, न ज्यादा तेजी से, एक मीनार होते हुए आपको, एक धारा बनाते हुए आपको पूरा का पूरा जल समर्पित करना है भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पे, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करते रहें जब आप जल समर्पित कर रहे हैं भगवान भोले बाबा को, ठीक। अब भक्तों गुरुदेव जी बताते हैं जो अगला उपाय है, अगर आपके पति के अंदर नशे से रिलेटेड कोई भी समस्याएं हैं, अगर नशा बहुत ज्यादा करता है आपका पति, और उसकी नशे की आदत कोई भी हो सकती है, चाहे सिगरेट की हो, तंबाकू की हो, दारू की हो, और कोई भी अलग नशे की आदत है उसके अंदर, तो आपको करना क्या है कल के दिन ही, ठीक। तो आपको चाहिए इसमें 1 लोटा जल, तांबे के लोटे में जल भरा होना चाहिए, और 3 काले तिल चाहिए। अब 3 काले जो तिल लेंगे वो आपको 1 लोटे जल में मिला लेना है। उसके बाद आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। महादेव के मंदिर में जब आप पहुंचेंगे तो 10 से 15 मिनट आराधना करने के बाद महादेव की आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है, शिवलिंग के सामने खड़े होकर वो पूरा का पूरा 1 लोटा जल जिसमें आपने 3 काली तिल मिला रखा था, वो पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित करना है। जल कैसे अर्पित करना है मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। एक समान धारा बनाते हुए, जैसे नदी एक समान धारा की तरह बहती है, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीरे, वैसे ही आपको एक समान धारा बनाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। और आपको लास्ट में अपने पति का नाम और गोत्र बोल के जो भी नशे से रिलेटेड समस्याएं हैं वो आपको समस्या बताते हुए, मनोकामना मांगते हुए अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी कामना है भगवान भोले बाबा वट सावित्री के दिन उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।